आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। द कंज्यूरिंग 2 फिल्म तो आप सभी लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन आज मैं आप सभी को द कंज्यूरिंग 2 की सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ। यह घटना एक परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटी थी। तो चलिए जानते हैं। यह घटना सन 1855 ईस्वी के आसपास पोलैंड की बात है, जब एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए आता है। उस परिवार में एक महिला थी जो उस परिवार की मुखिया थी। उसका नाम पैगी था। उसकी 2 बेटी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम जेनेट था और दूसरी बेटी का नाम नैन्सी था। पूरा परिवार एक नए घर में रहने के लिए आता है। वह घर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन उस परिवार को क्या पता था कि उस घर के अंदर भूतों का राज है। जब वह परिवार घर में रहने लगता है तो कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ दिन बाद सब नज़रअंदाज करते रहते हैं और फिर एक दिन जेनेट को अपने भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जो बहुत डरावनी थी। जेनेट ने अपनी माँ को जगाया और बताया, पर जेनेट ने माँ ने उसे फिर से सो जाने को कहा। अगली रात फिर कुछ अजीब और डरावनी आवाज़ आ रही थी। इस बार जेनेट और उसकी माँ अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है। वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। दोनों बेटे आराम से सो रहे थे। जब वे दोनों कमरे के बाहर निकल रही थीं, तभी अचानक एक टेबल दरवाजे से जाकर चिपक गई। ऐसा लग रहा हो मानो कोई टेबल को दरवाजे पर लगा दिया हो, जिससे कमरे के बाहर कोई ना जा सके और ना बाहर से कोई अंदर आ सके। वे सब डर गए थे। जेनेट अपने बच्चे को लेकर किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलकर पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां आकर जांच करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे कि रिपोर्ट दर्ज की जाए। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वहाँ की पुलिस भी डर गई। टेबल की बगल में रखी हुई कुर्सी अचानक से पुलिस के पास आ गई। अब पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई, पर पुलिस ने कहा, यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। यह कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब वह परिवार पूरी तरह से परेशान हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पैगी की बड़ी बेटी जेनेट कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जेनेट के शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती है। वह बहुत ही भयानक आवाज़ निकाला करती है, जिससे घर के लोग बहुत डर जाते हैं। जेनेट रात में अपने बेड से काफ़ी ऊपर तक चली जाती है और घर के बाकी सामानों को तोड़ती फोड़ती है। बहुत ही अजीब हरकतें करती थी। फिर एक दिन जेनेट ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तभी जेनेट की माँ ने पुलिस को फिर से बुलाया, लेकिन पुलिस ने वही कहा, जब ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, जिससे इसमें पुलिस आपकी मदद कैसे कर सकती है। तभी यह सारी खबर अखबार में छप जाती है और मैगज़ीन में भी आ जाती है। तभी कुछ एक्सपर्ट ने देखा, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट भी आए वहाँ देखने के लिए। उन्होंने इस पर रिसर्च करने के लिए
वहाँ पर कुछ कैमरे लगा दिए। जेनेट के कैमरे में साफ उसकी वह फोटो दिखाई दी जब वह हवा में उड़ रही थी। अजीब फोटो में वह अजीब तरह से हरकत भी कर रही थी। यहाँ पर कोई एक्सपर्ट आए थे इस पर जांच करने के लिए। एक एक्सपर्ट मॉरिस क्रॉस ने इस विषय पर काफ़ी जांच की। उन्होंने जेनेट से बात भी की, जिसमें जेनेट ने एक भयंकर आवाज़ जो बूढ़े की आवाज़ से बात करती थी। इसका एक छोटा सा वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। पैगी का कहना था कि जेनेट जब बात करती थी तो उसके मुंह से वह बातें नहीं करती थी, बल्कि पीछे किसी बूढ़े इंसान की आवाज़ लगती थी जो उसके पीछे से आती थी। वहाँ पर जिन लोगों ने यह देखा वे सब इसे सच समझते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह एक काल्पनिक कहानी है जो आवाज़ मिमिक्री करके निकाली जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि कोई इतनी देर तक मिमिक्री नहीं कर सकता है। यदि करता तो उसकी अपनी आवाज़ खराब हो सकती है। कहा जाता है कि जेनेट के एक गेम खेलने की बाद से ही यह घटनाएं घटने लगी। और कहा जाता है कि पहले इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका नाम विलीफ क्रिंस था, जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी। वही इस परिवार को परेशान करता था। कहा जाता है कि इस घर में एक चर्च के फादर ने आकर बाइबल पढ़ी और कुछ प्रक्रिया की, तब कहीं जाकर इस परिवार को कुछ राहत मिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह द कॉन्जरिंग 2 की असली कहानी पसंद आई होगी।